नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि आखिर जो घर का छत का ऊंचाई रहता है उसको घर के ग्राउंड के लेवल से कितना ऊंचा रखना है और साथ में जो लिंटल का बीम रहता है उसको भी घर के ऊंचाई से कितना ऊंचाई पे देना चाहिए। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और आपका कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोग को बिल्कुल आज विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का साइड पे लेकर आया हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कितना हाइट पे आपको लिंटल बीम देना है, कितना हाइट पे आपको घर का छत का जो ऊंचाई है वो रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिंटल बीम का। ये जो देख पा रहे हो ये लिंटल बीम है। बहुत सारे लोग इसका ऊंचाई में भी गड़बड़ कर देते हैं और इसका खमियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब लिंटल बीम का अगर हाइट आप कम दे देते हो तो आपका सारा जो दरवाज़ा है, चाहे आपका रूम का है, चाहे आपका किचन का है, बाथरूम का है या फिर पूजा रूम का है, सबका जो दरवाज़ा रहता है वो आपका लिंटल बीम के नीचे में ही रहता है। तो अगर लिंटल बीम नीचे देते हो तो सारा जो दरवाज़ा है उसका आपका हाइट है वो कम हो जाता है, ऊंचाई कम हो जाता है। तो जानते हैं कि आखिर इसका ऊंचाई क्या रखना है। घर का ग्राउंड का जो लेवल है, मतलब जो घर का फिनिश फ्लोर लेवल है, FFL है, ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ से इस घर का जो लिंटल बीम का ऊंचाई है वो 7 फीट आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस घर का फर्श का काम किया गया है लेकिन ये फिनिश फ्लोर लेवल नहीं है, इसके ऊपर में टाइल्स, मार्बल या फिर ग्रेनाइट लगाया जाएगा, तो मुमकिन है कि 2 से 3 इंच ये और ही ऊंचा हो जाए। आपको कोशिश करना है कि घर का जो फिनिश फ्लोर लेवल है वहाँ से 7 फीट की ऊंचाई पे लिंटल बीम का काम है वो कराया जाए। एक बात और यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो लिंटल बीम है, बहुत सारे लोग इसके कास्टिंग में भी है वो गलती करते हैं कि इसका कितना मोटाई रखना है, कितना मोटा इसका कास्टिंग करना है। चौड़ाई तो आपको पता है कि अगर अंदर में आपका 5 इंची का आपने दीवार किया हुआ है तो जो लिंटल का बीम होगा वो भी 5 इंची का ही आपको कास्टिंग करना है दीवार के ऊपर। बाहर का जो दीवार है 10 इंची का है तो उसके ऊपर आपको बीम देना है तो 10 इंची का ही कास्टिंग करना है। लेकिन थिकनेस इसका क्या होगा, इसका जो मोटाई है वो क्या होगा, इस पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ। कितना मोटा आपका कास्टिंग है वो करवाना रहता है। बहुत सारे लोग 3.5 से 4 इंची के आसपास तक में इसका कास्टिंग करते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर नियमतः बात किया जाए तो कम से कम 5 इंची इसका कास्टिंग है वो होना चाहिए। इस तरीक़ा से आप देख सकते हो इसका कास्टिंग वो 5 इंची होना चाहिए। और इसमें सरिया की बात कर ली जाए तो सरिया लगाने में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। 8 mm या फिर कुछ लोग 10 mm या फिर 12 mm का भी सरिया का यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे आपको 8 mm, 10 mm, 12 mm का सरिया का यूज़ नहीं करना है। वो डिपेंड करता है स्पेन के ऊपर कितना चौड़ा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दरवाज़ा है लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास का दरवाज़ा है, तो ईजिली आपका 8 mm का सरिया से भी आपका काम है वो हो सकता है। यही अगर मान लीजिए जो इसका दरवाज़ा का साइज़ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये बड़ा स्पेन है, लगभग 4.5 से 4.25 फीट के आसपास तक अगर आपका दरवाज़ा है, इस तरीके से लंबा स्पेन हो रहा है तो फिर वहाँ पे आपको 10 mm का सरिया का इस्तेमाल है वो करना है। तो इस तरीके से आप जो उसका चौड़ाई है उसके अनुसार आप इस पर सरिया का उपयोग है वो कर सकते हो। अमूमन जो खिड़की का दरवाज़ा यहाँ पे 3 से 4 फीट के आसपास का रखते हो तो आपका 8 mm का जो सरिया है उसमें भी काम है वो चल सकता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गया लिंटल बीम का। अब बात कर लेते हैं घर का जो छत का ऊंचाई है कि छत का ऊंचाई क्या रखना है। लिंटल बीम तो आपने जान लिया कि 7 फीट का ऊंचाई आपको रखना है घर का फिनिश फ्लोर लेवल से। ये घर का लिंटल बीम है उसका ऊंचाई, यहाँ तक का ऊंचाई आपने जान लिया है। अब जानते हैं कि घर का फर्श के लेवल से घर का जो छत का ऊंचाई है उसको कितना रखना है। दोस्तों, घर का छत का जो ऊंचाई है आपको कितना रखना है, उससे पहले आपको एक बात ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या आपको अपने घर का जो फर्श है इससे लेकर जो ये आपका छत का ऊंचाई है वो क्या रखना है। इससे पहले एक बात और आप जान लीजिए कि क्या आपको फॉल सीलिंग का काम करवाना है। अगर फॉल सीलिंग का काम करवाना है, सीलिंग में अगर आप काम करवाते हो तो फिर पता है कि वो 8 से 10 इंच या फिर 12 इंच तक भी नीचे है वो हो सकता है, फिर हाइट है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको फॉल सीलिंग का काम करवाना है तो फिनिश फ्लोर लेवल से आपका ऊंचाई, छत का ऊंचाई को कम से कम 11 फीट तक ले जाना होगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर छत का ऊंचाई 11 फीट तक आपको ले जाना होगा। अगर आपको फॉल सीलिंग का काम नहीं करवाना है, सिर्फ कॉर्निस वगैरह लगाकर आपको काम चला लेना है, तो फिर आप 10.5 फीट तक भी
आपका वो ऊंचाई है वो उसमें काम चल सकता है। ये देख सकते हो इस तरीके से घर का फर्श के लेवल से जो छत का ऊंचाई होगा, सिर्फ कॉर्निस लगवाना है आपको या फिर फॉल सीलिंग वगैरह का कुछ भी काम नहीं करवाना है, तो 10.5 फीट का आपका काम है वो चल सकता है। अगर आपको फॉल सीलिंग करवाना है तो फिर आपको कम से कम 11 फीट तक ज़रूर चले जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक ऊंचाई? ये घर का फर्श से लेकर आपका जो छत का ऊंचाई है वहाँ तक फॉल सीलिंग कराना है तो आपको 11 फीट तक जाना होगा। फॉल सीलिंग नहीं करवाना है, सिर्फ कॉर्निस वगैरह लगा के आपको काम चलाना है, तो 10.5 फीट इसका ऊंचाई है वो रहना चाहिए। लिंटल बीम मैंने बताया कि 7 फीट की ऊंचाई पे आपको देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आपको कुछ नया चीज़ सीखने को जरूर मिल गया होगा, अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। और आप किस तरीक़ा से वीडियो देखना चाहते हो, कैसा वीडियो देखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा आपके अनुसार। और आप जो भी चाहते हो मैं आप लोग के लिए उस तरीके का वीडियो बनाकर लाऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से घर बनाया जाता है, कहाँ पे लोग गलती करते हैं। और अगर नक्शा वगैरह चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बात भी कर सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।